क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हकीम इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैलि व निस्फ़हु व सुलुसहु व ताइफ़तुम मिनल्लज़ीना मअका वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन्नहार अलिमा अल्लन तुहसू फ़ताब अलैकुम फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआनी अलिमा अन सयकूनु मिनकुम मरज़ा व आखरून यज़रिबूना फ़िल अर्ज़ि यब्तगूना मिन फ़ज़लिल्लाह व आखरून युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना व मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन ख़ैरिन तजिदूहु इंदल्लाह हुवा ख़ैरन व अअज़म अजरा वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। वाजिबुल एहतराम सामिईन व सामियात, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी हम्दो सना दे बाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन सय्यदुस सकलैन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते मुक़द्दिसा मुतहहराते जो मुकामे ज़ीशान मैं इस वक्त तुहाडे सामने तिलावत कीता है अल्लाह दी पाक कलाम दा 29वां सिपारा सूरत दा नाम सूरा अल मुज़म्मिल सूरत दी आखिरी आयत मुबारका मैं इस वक्त तुहाडे सामने तिलावत कीती है। अल्लाह दे कोलों दुआ है कि अल्लाह मैनू हक सच बयान करने दी तौफीक अता फरमाए। अज दे इस खुतबा जुमातुल मुबारक दे अंदर मैं जिस उन्वान ते तुहाडे सामने चंद गुजारिशात रखना चाहना वो है नफली नमाज और उसकी अहमियत, क्योंकि साडे लोग फर्जी नमाज नू बड़ी अहमियत देंदे ने और फर्जी नमाज दा एहतिमाम करन दी कोशिश करया करदे ने, लेकिन इस दे नाल नाल नफली नमाज तो काफ़ी ज़्यादा लोग बेखबर ने, पता ही नहीं कि इस नमाज की अहमियत और की फजीलत है। और इंशाअल्लाह आज दे खुतबा जुमातुल मुबारक दे अंदर इस हवाले दे नाल तुहाडे सामने चंद एक कुरानी आयात और चंद एक हदीस रख के इजाज़त चाहांगा। नमाज एक ऐसा अमल है
कि जिंदे नाल बंदा अल्लाह दे करीब हो जाया करदा है। अल्लाह अपने रब दा बंदा जिहड़ा अपने रब दा कुरब हासिल करदा है ते इस नमाज दे जरिए दे नाल, और जिहड़ा बंदा नमाज दा एहतमाम करया करदा है, अल्लाह ऐसे बंदे नूं ज़हनी तौर ते और दिली तौर ते सकून अता करदे ने। और नमाज ऐसा अमल है कि जिंदे बारे आमिना दे दुर्रे यतीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और अल्लाह ने कुरान दे अंदर भी फरमाया कि नमाज वो अमल है जिहड़ा तुहानू बुराई तो रोकदा है, बेहयाई तो रोकदा है, बुरे कम्मां तो रोकण वाला है। और नमाज ऐसा अमल है कि जिंदे बारे अल्लाह ने अपने कुरान दे अंदर 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि कई मुकामात ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज दी फर्जियत, नमाज दे अहकाम, नमाज दे मसाइल, किदे अल्लाह ने फर्जी नमाज दा जिक्र कीता है, किदे अल्लाह ने नफली नमाज दा जिक्र कीता है, किदे रब्बुल आलमीन ने नमाज तहज्जुद दा जिक्र कीता है। यानी मुख्तलिफ अंदाज दे अंदर अगर कुरान दे बंदा बागौर मुताला करे तो साढ़े सामने ये चीज़ आएगी कि अल्लाह ने कुरान दियाँ बाज़ आयात नाजल कीतियां ने ते सिर्फ और सिर्फ नमाज दे बारे कीतियां ने। इनियां आयात दे नाजल हो जान दे बाद फिर भी साडा मुआशरा अक्सर बेनमाजी नज़र आएगा। मस्जिदां दिन ब दिन वीरान होंदियां नज़र आनगियां। अगर किसी साथियां की आपस अंदर लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, एक मस्जिद अंदर नमाज पढ़न वाले होन, हुण इन्हां दी झगड़ा होया, लड़ाई हुई तो जनाब अगे बढ़ के कोई कहता मैं तुहानूं जगह दे देवांगा, तुसी फलानी जगह ते जाके मस्जिद बनाओ। ठीक है, मस्जिद बनाना नेकी दा अमल है, अच्छा काम है, लेकिन मस्जिदां नूं आबाद करना सब तो बड़ा अमल है। और मस्जिद बनाना उन्ना मुश्किल काम नहीं जिन्ना मस्जिद नूं आबाद रखना मुश्किल काम है। अज मस्जिदां ते बड़ियां बनदियां नज़र आ रही ने। हुण साडे इस गाँव के अंदर, इस पिंड के अंदर तकरीबन इस वक्त 4 मस्जिदां तुहानूं नज़र आउणगियां, लेकिन नमाज के टाइम अगर सारिया मस्जिदां का चक्कर लगाया जाए, किसी मस्जिद अंदर 4 नमाजी मिलणगे, किसी अंदर 5 नमाजी मिलणगे और किसी अंदर 2 नमाजी मिलणगे। ये साड़ी बदनसीबी ते साड़ी बदकिस्मती है। सिर्फ मस्जिदां बनाने ते जोर नहीं होना चाहिए, बल्कि नमाज़ां का भी एहतमाम करना चाहिए। जिहड़ियां बनाईयां गईयां ने उन्हां दी आबादकारी का ख्याल रखना साडे जिम्मे फ़र्ज है। और नमाज ऐसा अमल कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन और कबर के अंदर भी सब तो पहले जिस चीज़ का हिसाब किया जाना है वो नमाज है, होर कोई काम नहीं दा। अगर बंदा नमाज वाले इम्तिहान विचों पास हो गया तो समझ लो कि बाकी इम्तिहानां दे विचों भी पास होने की कोई उम्मीद बन जाएगी। जे अगर बंदा इहदे विचों ही नाकाम हो गया, फेल हो गया, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर बाकी सवालों और बाकी इम्तिहानां दे विचों पास होना बंदे वास्ते मुश्किल हो जाएगा। और जिस चीज़ का मैं जिक्र करना चाहना वो है नफली नमाज। जो नफली नमाज का बंदा जिक्र करे, नाम लवे, तो इहदे अंदर हर वो नमाज आ जाती है जिन्हों अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम ते और आप दी उम्मत ते फ़र्ज नहीं किया। इस तो इलावा बाकी जितनियां नमाज़ां ने सारियां दियां सारियां नफली ने, यानी कि फ़र्ज नमाज़ां ने 5 ज़ोहर, असर, मगरब, इशा और फजर। इन्हां 5 नमाज़ां तो इलावा और इन्हां दियां जो फर्जी रकात ने, इन्हां तो इलावा इन्हां नमाज़ां तो जो पहले पढ़ियां जांदियां ने या इन्हां नमाज़ां तो बाद कुछ रकात ने, ये जितनी भी नमाज है ये सारी दी सारी है नफली नमाज। हुण अंदाज़ा लगाना है कि इस नमाज की कितनी अहमियत और कितनी फजीलत है। आओ सब तो पहले अल्लाह दे कुरान दे कोलों इस नमाज के बारे पूछिए, आया कि अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर भी इस नमाज का जिक्र किया है कि नहीं किया।
आओ ज़रा गौर फरमाना, इलाहुल आलमीन ने अपने कुरान दे अंदर इस बात का ऐलान फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐलान फरमा रहा है, फरमाया है मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, सोनिया ऐलान कर दियो ना अल्लाह किस चीज़ का ऐलान करना है। फरमाया इन्ना रब्बका यालमु अन्नका तकूमु अदना अदना मिन सुलुसैल लैली व निस्फहु व सुलुसहु व ताइफतुम मिनल लज़ीना मअका वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहारा अलिमा अल्लन तुहसूहु फताब अलैकुम फक़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरआन।